अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ रात का खाना। और आज ना मैं बिल्कुल सिंपल मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये बहुत ही इजी तरीका है कि आप सब कुछ डाल के, ऑयल डाल के, मसाला जात डाल के और इनको ढक के रख दो। क्योंकि ना आप जब जल्दी में हो, कभी आपका दिल ना चाह रहा हो, आपको थकावट हो, कुछ भी ऐसा हो, तो आप इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है मिक्स करके सारी इकट्ठी डाल के और आप ढक के रख दो। और थोड़ा सा इनको जब हम एंड में भून लेते हैं तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट आ जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं पिछले 1-2 दिनों में ना जो लेकर आई थी सब्ज़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो वो मैं समेट रही थी। तो बस आज तो मुझे इतनी थकावट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बस आज मैं बिल्कुल सिंपल खाना बना लेती हूँ। और मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को वैसे भी मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में जब मटर और गाजरें होती हैं ना, जो सीज़नल होती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो बस मैं आज बिल्कुल सिंपल ये बना लेती हूँ और गरम गरम रोटी के साथ ना खा के मज़ा आ जाता है। तो बस ये मैंने ढक के रख दिया था, इसमें कोई एफ़र्ट नहीं है, सिर्फ सब्ज़ियाँ काटने में टाइम लगता है, जल्दी से बन जाती हैं। अच्छा जी, सब्ज़ी तो मैंने बनने के लिए रख ली और उसके साथ शाम की चाय के साथ हम दोनों स्पेगेटी जो है ये वो खा रहे हैं। और इसकी रेसिपी मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो बस ये शाम का टाइम हमारा इस तरह से गुजरा। और शाम के टाइम कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है, कोई ना कोई बातचीत किसी से चल रही होती है, या फिर मैं रात के टाइम और शाम के टाइम तो स्पेशली किचन में ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। लेकिन आज खैर इतना ज़्यादा काम ऐसा था नहीं, तो बस थोड़ा सा ही काम था और बाकी मैं अपना काम जो एडिटिंग वगैरह का होता है वो कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने खाना बना लिया और उसके बाद बस खाना खाने लगे थे कि मेरा भाई आया। और भाई जो है ना वो लेकर आ गया निहारी। तो यहाँ से ये मोहम्मदी निहारी जो है ना वो मिलती है। तो आई थिंक PWD से लेके आया मेरे ख़्याल में, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वहीं से शायद लाया। तो इतनी सारी वो लेकर आ गया, तो फिर हाफ़ जो है वो मैंने अम्मी के घर भिजवा दी थी। और मैं और मेरा जो भाई है ना, हम दोनों निहारी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते, इसलिए मैं घर में जो है ना वो कभी कभार बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। हालांकि हम दोनों को बड़ी अच्छी लगती है, मुझे और मेरे भाई को। तो खैर आज हमारा शौक़ पूरा हो गया और मैंने तो यही शौक़ से फिर खा ली थी। और उस्मान जो है वो तो ज़्यादातर जो है, जब मैं खाना बनाती हूँ घर का खाना प्रेफर करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, वैसे बाहर का खा लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये कि अम्मी ने उसके साथ गरम गरम से पराठे बना के भेज दिए थे। मतलब आज सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो गई थी। हालांकि मैं भाई को कह रही थी कि आपने लेकर आना था, या अम्मी ने पराठे भेजने थे, तो फिर मैं खाना ना बनाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना आज का बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ अभी डेंटिस्ट के पास, मेरी अपॉइंटमेंट है। और मेरा काम पिछले साल से हो रहा है, लास्ट ईयर से। और अभी तक मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। RCT मैंने कराई थी, क्राउन जो है उसकी पेमेंट की भी, लगवा चुकी, फिर 2 बार और RCT हुई, 3-4 बार मैं करा चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा फाइनली मैं इस काम को जो है वो फाइनल करके आती हूँ, देखती हूँ, अल्लाह करे आज जो है वो ठीक हो जाए। और हाँ, मैं लेती हूँ, आप रखें। और तो बस अब अभी निकलने लगे हैं, 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अभी जो है ना 5:30 होने वाले हैं। तो भाग दौड़ रहे थे, मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर दूं, ताकि ब्लॉग जो है ना मैं साथ साथ कंटिन्यू करूं। उससे पहले मैं हेल्पर के साथ काम वगैरह जो है घर के वो कर रही थी। तो उस्मान जो है वो रेडी हो गए हैं, गाड़ी स्टार्ट करने गए हैं, और मैं जो हूँ ना वो बस अभी इसके ऊपर जो है वो कैप शॉल लेती हूँ और अभी हम लोग निकलते हैं। तो बाकी जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कि आप इसके बारे में बताएं, कहाँ से करा रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जो हूँ ना वो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊँगी। मेरा काम फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल कुछ बता सकती हूँ कि अच्छा है, बुरा है, कैसे। अभी तक मेरा काम बिल्कुल पेंडिंग में है, कोई पता नहीं चल रहा। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो 50-50 है। तो चलें जी, चलते हैं, लेट हो रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलती हूँ। और दुआ कीजिएगा कि मेरा काम हो जाए। मास्क में उठाती हूँ। ओके जी। अच्छा जी, तो मैं सारे काम करा के आ गई अम्मी के घर। और थोड़ी देर के लिए आई थी, भाई बुला रहा था बार बार कि आ जाओ, चक्कर लगा लो, चाय वगैरह यहीं पे पी लेना।
तो मैंने कहा चलो बस मैं आधा घंटा घंटा ही बैठूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जो मैं दांतों का ट्रीटमेंट करा के आई थी। तो वो क्या कराए वो मैं आपको घर जाके इंशाल्लाह बताऊंगी। तो बस मैंने कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं, भाई के साथ उसके रूम में बैठे रहे, वहीं पे थोड़ी सी गपशप लगाई और उसके बाद फिर हम घर चले गए। वापसी पे हमने एज़ यूजुअल अपनी फेवरेट मूंगफली ली, जो सर्दियों में खाना तो मतलब कि मज़ा आ जाता है, खा के सच में मज़ा आ जाता है। आजकल हमारी जो रातें हैं ना वो इसी के साथ ही अच्छी गुजर रही हैं। अच्छा जी, रात को मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो अब मैंने सोचा कि मैं वीडियो का एंड कर लूँ। और ये दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है तो बाहर से शोर आएगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो रात क्या हुआ था ना कि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। और आपको मैं ये बताऊं कि मैं गई थी पहले तो एक दांत की फिलिंग कराने के लिए। तो जब उन्होंने मतलब कर ली ना, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, थोड़ा सा ज़रा कैविटी हो रही थी। तो ये वाला जो मेरा दांत है ना, यहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 बार RCT करा चुकी हूँ। मतलब बहुत भी ख्याल रख रही थी, लेकिन समझ नहीं आई कि RCT प्रॉपर हो नहीं रही थी या क्या प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कराया, फिर उसके बाद मैंने क्राउन कराया। ये मेरा 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, ये मेरा चल रहा था। फिर क्या हुआ कि जब मैं अभी गई ना, तो मैंने क्राउन एक बार हटवा दिया था। तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन जो चल रही थी, तो डेंटिस्ट के पास जाते हुए भी डर लग रहा था। तो अभी जब मैं गई तो मैंने उनको कहा कि दोबारा से जो है मेरे क्राउन का साइज़ लें। फिर सारी कटिंग हुई और फिर साइज़ लिया। और ये उसके बाद जो मेरा दूसरा दांत एक था ना, उसमें थोड़ी थोड़ी कैविटी लग रही थी। तो मैं तकरीबन जो है ना दिन में 2 से 3 बार ब्रश करती हूँ, बहुत केयर भी करती हूँ, लेकिन समझ नहीं आई। एक बार थोड़ी सी भी कैविटी हो जाए तो वो बस आपके दांत को फिर डैमेज करती रहती है, ख़राब करती रहती है। तो फिर क्या हुआ, उनको मैंने कहा कि आप एक दांत की ना चेक कर लें, फिलिंग करनी है या कुछ भी करना है, ये पार्ट ये मुझे हटा दें। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब मैं उनको पेमेंट करने लगी ना, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने कहा हैं इतनी ज़्यादा पेमेंट किस चीज़ की ना। तो उन्होंने कहा जी 2 दांत की फिलिंग की। मैंने कहा हैं 2 दांत हो गए, 2 कैसे हो गए, मैंने तो 1 दांत का कहा था। तो मैंने कहा ज़रा शीशा दिखाएं मैं देखती हूँ। तो जब मैंने उसमें से देखा ना, तो वो 2 दांत की यहाँ से उन्होंने फिलिंग कर ली थी। तो मैं इतनी हैरान हुई, आई वाज सरप्राइज्ड कि अच्छा 2 दांत की हो गई इकट्ठी। तो आपको पता है फिर यहाँ वाला भी किया और मतलब सारी कटिंग दोबारा हुई थी क्राउन के लिए। उसके बाद फिर जो ये वाला थे, यहाँ की जो 2 की फिलिंग हुई। शुक्र है RCT की नौबत वगैरह कुछ नहीं आई, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिलिंग भी मतलब बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल थी। पता नहीं होती है नहीं होती, मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ की कराई है। मेरा RCT का एक्सपीरियंस था, बहुत ही जो है वो भी पेनफुल होता है। लेकिन जो मैंने ये कराई है ना, बस उसके बाद तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, क्योंकि 2 की हुई और 1 की शायद डीप जाके की उन्होंने या कुछ ऐसा किया। तो वो इतनी मेरी तबीयत उसके बाद ख़राब हो गई थी, मतलब दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। मैंने कोई पेन किलर भी नहीं ली। और होता है इस तरह से कि आप इंजेक्शन लगवा लो तो थोड़ा सा ज़रा सुकून होता है, लेकिन मैंने वो भी नहीं लगवाया। मैंने कहा नहीं ऐसे ही कर दें। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाऊँगी और इसका क्राउन भी कराना है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, कैविटी का आता है, कोई भी आता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप हमें बताएं किसके पास जाती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी अगर इस तरह की आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो बिल्कुल जल्दी उसकी मेडिकेशन लें, उसको चेक कराएं। और हमारी प्रॉब्लम्स आती भी तब है, हम केयर बहुत करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम लोग रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं। डॉक्टर के पास, स्पेशली डेंटिस्ट के पास तो लाजमी जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि हम कब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हम जाते हैं। सेम मेरे साथ ये RCT वाला प्रॉब्लम हुआ था, मुझे थोड़ा सा कैविटी हुई थी और मैंने केयर भी की, लेकिन शायद वहाँ तक ब्रश नहीं पहुँचता या हम प्रॉपर कर नहीं सकते, कुछ ऐसा होता है प्रॉब्लम। तो वो फिर जब दर्द पहले थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक हो जाता था। वो करते करते आपकी फिर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना प्रॉब्लम, कि फिर सबसे बड़ी बात तो पैसे तो खैर जाते ही जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, एक तो आपका टाइम भी जाता है और जो आपको तकलीफ़ फिर उठानी पड़ती है ना। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, फ़ौरन जाएं, चेकअप कराएं, रेगुलर चेकअप्स कराएं। तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया और अभी फिर सुबह के टाइम मैंने सोचा चलो मैं इसको एंड करती हूँ, आपसे बैठ के थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। तो कल रात को फिर हम वापस जैसे ही आए थे तो लाइव आ गई थी, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यकीन करें कि उस्मान इतने माशाल्लाह खुश थे, मतलब वो कह रहे थे कितने अच्छे हैं सब लोग, बार बार तारीफ़ कर रहे थे, बार बार, कि उनका मूड अच्छा हो गया था। इवन कि अभी भी जब मैं
वीडियो का एंड करने लगी ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि देखो सब ने कितना प्यार दिया है, कितने दुनिया में, मतलब हम कहते हैं ये नेगेटिविटी है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया में कितने अच्छे अच्छे सब लोग भी हैं, जैसे कल सब ने इतना प्यार दिया। तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम बता के ही आऊँगी। बस मैं जैसे ही आई मेरा दर्द से और उससे मूड इतना ऑफ हुआ था कि फ़ौरन से जो है मैंने कहा बस उस्मान मैं लाइव जाती हूँ, बात करती हूँ सबसे। तो थैंक यू सो मच, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छा लगा। और आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। इंशाअल्लाह ताला जी कल के व्लॉग में थोड़ी सी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। तो आपने लाइव ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने सेव कर लिया था, बहुत इन्जॉय किया आप सबसे बात करके। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बस जाती हूँ, अभी हेल्पर गई हैं, नाश्ता किया, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग का एंड कर लूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।